खंडवा शहर को एक नई सौगात। बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर इंदौर की विश्वसनीय पैथलैब डॉक्टर अग्निहोत्री पैथलैब द्वारा संचालित, जिसमें ईसीजी, एक्सरे, मोलेक्यूलर लैब, टीएमटी, इको हेल्थ चेकअप, वो भी कम दरों पर उपलब्ध, साथ ही फ्री सैंपल कलेक्शन की सुविधा। बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर इंदौर की विश्वसनीय पैथलैब डॉक्टर अग्निहोत्री पैथलैब द्वारा संचालित, महालक्ष्मी मंदिर के पास, लाल चौकी, खंडवा। नगर निगम चुनाव में मतगणना के दौरान सुबह से गहमा गहमी थी। मतगणना स्थल के पास नेता समर्थक नजरें जमाए थे। जैसे जैसे परिणाम घोषित हुए, जश्न का माहौल तेज हो गया। रविवार सुबह 9 बजे को मतगणना सुंदरबाई गुप्ता स्कूल में शुरू हुई। सुबह करीब 11 बजे से पार्षदों के हार जीत के रुझान आना शुरू हो गए। वहीं सुबह से ही भाजपा महापौर प्रत्याशी अमृता मर्यादा आगे चल रही थी। पार्षदों की मतगणना में कई वार्डों में भाजपा आगे थी, वहीं बाकी वार्डों में कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी आगे रहे। वहीं दोपहर 1 बजे की बात की जाए तो यहां पर भाजपा के अमृता अमर यादव ने 19,763 वोटों से अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के आशा अमित मिश्रा को पराजित कर जीत का परचम लहराया। भाजपा दोबारा नगर सरकार बनाने में सफल हुई। पूर्व विधायक हुकुमचंद यादव की बहू अमृता अमर यादव बनी। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अमृता अमर यादव ने 19,765 वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस की प्रत्याशी आशा अमित मिश्रा को पराजित किया। अमृता यादव को 51,916 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी आशा मिश्रा को 35,153 वोट मिले। वहीं महापौर में ओबीसी की पार्टी एमआईएम की प्रत्याशी कनीज भी तीसरे नंबर पर रही। उन्हें 9,601 वोट मिले। वहीं बीजेपी महापौर की जीत के बाद जश्न का माहौल रहा। ढोल, ताशे और पटाखे फोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। वहीं नगर वार्डों में बीजेपी 29, कांग्रेस 12, निर्दलीय 8, एमआईएम 1 प्रत्याशी जीता है। अच्छा बहुमत जनता ने दिया है। लगभग 15,000 प्लस से लीड अभी 20,000 के आसपास पहुंचने वाली है। हर वार्ड में लगभग आपको जनता ने बहुत ही स्नेह दिया है। अब जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, और जनता ने जिस उम्मीद से आपको इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया है, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जनता को मैं पहले तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने इतना सहयोग किया और अपना अमूल्य मत मुझे दिया। और विकास का कार्य है कि कहीं ना कहीं जनता ने मेरे ससुर जी स्वर्गीय हुकुमचंद जी यादव का कार्यकाल देखा है, तो उससे उनको उम्मीद है कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे और शहर का विकास करेंगे। अब आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? किन मुद्दों पर जनता आपसे विश्वास करेगी? तत्काल आप उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे? आपने कुछ प्राथमिकताएं डिसाइड की होंगी? जी, पहली प्राथमिकता अपनी जल की समस्या है, जो कि नर्मदा जल में डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी दिक्कतें आ रही हैं और शहर को पानी सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है, तो अपन पहला प्रयास यही करेंगे कि उन लोगों को पानी की सप्लाई की दिक्कत खत्म हो और सारे शहर को सुचारू रूप से पानी मिल सके। खंडवा ब्रिज पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रोड पर चारों तरफ आयल ही आयल बिखर चुका था। बता दें कि यहां पर आयल बिखरने की वजह से 2 पहिया वाहन फिसलते हुए नजर आए। हालांकि यहां पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने अपनी सूझबूझ से गाड़ी की रफ्तार धीमी कर ली, जिससे जनहानि
नहीं हो पाई। बुरहानपुर नगर निगम की कुर्सी पर एक बार फिर से भाजपा काबिज हो चुकी है। यहां कड़े मुकाबले में भाजपा की माधुरी पटेल ने कांग्रेस की शहनाज को 542 वोटों से पराजित कर दिया है। 6 चरणों की काउंटिंग में 4 बार भाजपा तो 2 बार कांग्रेस आगे रही। माधुरी पटेल को 52,823 वोट तो शहनाज को 52,281 वोट मिले। तीसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी रही जिसे 10,274 वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में AIMIM की मजबूत दस्तक रही। खंडवा में प्रचार में उतरे बिना शकीरा की जीत हुई। खंडवा के वार्ड 14 से MIM की प्रत्याशी शकीरा की जीत चर्चा अब प्रदेश में होने लगी। खास बात यह है कि पूरे चुनाव में शकीरा ने प्रचार नहीं किया। MIM की पार्षद प्रत्याशी गृहिणी है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे कई सीटों पर सामने आ गए हैं। प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा ने परचम लहराया। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे कई सीटों पर सामने आए। प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा ने परचम लहराया। चर्चा असुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM की भी हो रही है। प्रदेश में जहां भी MIM ने चुनाव लड़ा वहां कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मध्य प्रदेश के खंडवा में वार्ड नंबर 14 से MIM की प्रत्याशी ने जीत हासिल की। MIM की प्रत्याशी शकीरा बिलाल ने कांग्रेस की 4 बार की पार्षद को हराकर प्रदेश में MIM की भी शुरुआत कर दी है। खंडवा की अगर बात करें तो यहां भी भाजपा महापौर प्रत्याशी विजय हुई। इस जीत में भी MIM का बड़ा किरदार माना जा रहा है। खंडवा में महापौर की जीत पर तगड़ा घमासान माना जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस का गणित ओवैसी की पार्टी MIM बिगाड़ सकती है। शुरुआती रुझानों में MIM दोनों प्रमुख दलों को मुश्किल में डालते नजर आई। MIM की पार्षद प्रत्याशी गृहिणी शकीरा के पति बिलाल मकानों को पेंट करने का काम करते हैं। उन्हें यकीन था कि इस चुनाव में विजय होगी। खंडवा के छत्रपति शिवाजी वार्ड से MIM की प्रत्याशी शकीरा के सामने कांग्रेस की 4 बार से पार्षद रही नूरजहां ने चुनाव लड़ा था। ये वार्ड मुस्लिम बाहुल वार्ड है। शुरू में कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन MIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी की सभा के बाद खंडवा की मुस्लिम बाहुल वार्डों में MIM की पकड़ मजबूत होने लगी है। उसका नतीजा है कि प्रदेश में खंडवा MIM ने अपना खाता खोल दिया है। यहाँ पर IMIM का क्या है पूरा बताइए। 285 वोट से वार्ड क्रमांक 14 से शकीरा बिलाल पेंटर की सीट ने MIM पार्टी से जीत ली। क्या कर वार्ड के लिए क्या तुम्हारी रहेगी? वार्ड के लिए खिदमत करते आया हूँ, सेवा करते आया हूँ, आगे भी करते रहूँगा और ज़्यादा पैमाने पर अच्छे पैमाने पर करूँगा। अगर कोई कर्मचारी सफाई करने नहीं आता है तो मैं खुद कचरा उठा के फेंकूंगा। स्वस्थ भारत अभियान चलाएंगे, स्वस्थ रखेंगे, वार्ड को अच्छा रखेंगे। ये अभी 20 साल से जो भाजपा की पार्षद थी, कांग्रेस की पार्षद थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है आपने। क्या आप कहना चाहेंगे कैसे आपने मुमकिन किया? मुमकिन क्या साहब, कांग्रेस के राज में मुस्लिम क्षेत्र में काम नहीं होते। वार्ड की नालियाँ खराब है, रोड खराब है, पानी की दिक्कत है, लोग परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझ के रखा है। आज हमने जवाब दे दिया कि हम वोट बैंक नहीं है, हमारा हक है, हम बता सकते हैं कि हमारी ताकत क्या है। अच्छा, MIM ने जो है आज खाता खोल दिया है खंडवा में, अब क्या रहेगा पार्टी का रूप? आगे पार्टी और बड़े पैमाने पर हम लड़ेंगे। आगे विधानसभा भी लड़ेंगे, लोकसभा भी लड़ेंगे। कितनी उम्मीदें और कितने पार्षद? गुरु नानक वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी मुल्लू राठौर ने 8 वोट से जीत दर्ज की। मुल्लू राठौर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे थे। 4 बार से पार्षद रहे सुनील हाथमोड़े को हराकर मुल्लू राठौर ने जीत का परचम लहराया। सेवा में समर्पित करूंगा। क्या पूरा आपके वादे थे और आप क्या पूरा करने जाएंगे? देखिए, मेरे 10 वचन थे। 10 वचन पूरे के पूरे 5 साल में नहीं 6 महीने में कंप्लीट कर दूँ। जिसमें मेरा पहला वचन था कि राजनीति सेवा का विषय है और सेवा का कोई शुल्क नहीं होता। मेरी जितनी भी तनख्वाह बनेगी मैं वार्ड के गरीब बच्चे, होनहार बच्चों को मैं वार्ड में चयन करूंगा और उनको मैं उनकी फीस भरूंगा या उन्हें जो भी चीज़ों की आवश्यकता होगी वो मैं करूँगा। इसके अलावा और क्या मुख्य ऐसी आपकी घोषणा थी इनको आप पूरा करेंगे आज जीत? मेरे 10 वार्ड में मैं 10 बेरोजगार युवाओं को मैं रोजगार लोन दिलाऊंगा, उनको रोजगार दिलाऊंगा। उसके बाद मैं महिलाओं के लिए लघु उद्योग लाऊंगा, घर पे बैठे हुए काम करूंगा। उसके बाद मैं मेरे वार्ड में जो महिलाएं हैं जिनका मोतियाबिंद हो जाता है उन लोगों का ऑपरेशन कराऊंगा। जी, मेरी कई प्रकार की योजनाएं हैं
ये तो मैंने वचन 10 दिए हैं, लेकिन मैं कई सैकड़ों ऐसी योजनाएं करूंगा, मेरे वार्ड को नंबर 1 लाऊंगा और खंडवा की जनता की निरंतर सेवा करूंगा। कांग्रेस में एक बड़ी जीत है, बीजेपी का जो एक गढ़ माना जाता है वहाँ पे तो सेंध लगाई है, किस तरह से सेंध लगाई? देखिए, मेरी पार्टी को एक ही वचन था कि मुझे एक ऐसी सीट दो जो कांग्रेस हमेशा माइनस मान के चलती है, तो ऐसी सीट चुनी गई जो 20 सालों से कांग्रेस का व्यक्ति हारता आ रहा था, वहाँ से मैंने जीत आपने कांग्रेस पार्टी को दी स्विमिंग है। पूल के लिए बहुत संघर्ष किया, जब बाहर थे, अब तो आप परिषद के अंदर ही हो, अब बताइए आप क्या करें? मेरा सीधा सा फंडा है, इन्होंने बोला है 6 महीने के अंदर स्विमिंग पूल बन जाएगा, नहीं तो इन्होंने एक स्थान बताया कि वहाँ पर आके आप नहा सकते हो, तो 6 महीने में बन गया, नहीं तो हम उस स्थान पर जाके नहाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हाटकेश्वर वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मंडलोई ने गोपाल सोनी को शिकस्त देते हुए 56 वोट से जीत दर्ज की। बता दें कि प्रचार के दौरान मनोज मंडलोई के साथ अरुण यादव भी एक्टिव नजर आए थे। हाट से चुनाव लड़ा और किसके सामने चुनाव लड़ा और कितने मतों से जीते? मैं 56 वार्ड नंबर 22 हाटकेसर वार्ड से चुनाव लड़ा। मनोज मंडलोई कांग्रेस प्रत्याशी और 25 साल से बीजेपी का वो गढ़ रहा था और 56 वोट से जीतने के बाद में वहाँ पर रेंज में गोपाल सोनी है ना, बीजेपी से थे वो। गोपाल सोनी को एक बड़ा कैंडिडेट माना जा रहा था, मंत्री जी का समर्थक भी थे, किस तरह से हराया आपने? अब वो तो वार्ड का स्थानीय प्रत्याशी तो मैं ही था, है ना, और दूसरी चीज़ कि वार्ड के सभी वरिष्ठों का, सभी बंधुओं का, मित्रों का, सामाजिक सभी का सहयोग मिला उसमें वार्ड में, और पूरी टीम जो हमारे साथ में थी, उन्होंने सब ने बहुत मेहनत करी है। वार्ड में क्या मुद्दे हैं, कैसे पूरे करेंगे? वार्ड में एक ही मुद्दा है कि हर आदमी को सुविधा, पानी मेन है। पानी इतनी गंदा पानी आ रहा, 8-8 दिन में पानी आ रहा, पानी नहीं मिल रहा, वही 25 साल से वही उनका ठर्रा चल रहा था, है ना, और हर आदमी एक ही चीज़ की बस करता है कि पानी मिले, नालियों का है, साफ़ सफाई का है, इन सब सारी चीज़ों के मुद्दे थे जो कि जब भी निकलो बस वो एक ही चीज़ की समस्या सुना। जीत का श्रेय इसको देंगे? जीत का श्रेय सभी वार्ड वासियों का और पूरे सहयोगी जो भी मेरे मित्रगण जो भी जिन्होंने पूरी मदद करी है, पूरा वार्ड वासी वही मेरे जीत के लिए परिवार। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी बॉम्बे बाजार वार्ड से सोमनाथ काले ने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराकर जीत का परचम लहराया। इस वार्ड से लड़ कोई डिटेल बताइए। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड नंबर 17 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने हमेशा की तरह इस बार और बहुत ज़्यादा जो प्यार इससे दिया। पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए मैं 482 वोटों से विजय हुआ और हमारे वार्ड में महापौर को भी जो है 427 वोटों की अच्छी लीड मिली। मतलब हमारी क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस की तरफ से कौन सामने था? कांग्रेस की तरफ से अभिजीत जैन पप्पा भैया नाम से जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और एक निर्दलीय शिवसेना के जो है खड़े हुए थे गणेश भावसा। ऐसे कुल मिला के 3 प्रत्याशी थे। 1118 वोट डले थे। उन 1118 वोटों में से 482 वोटों के रिकॉर्ड लीड अपन ने प्राप्त की है। ये कौन सी जीत है आपकी? कितनी बार आप लगातार जीत? ये लगातार तीसरी जीत है। ये बताइए, आप व्यवसायिक क्षेत्र जो आपके वार्ड में आता है वहाँ से आप जीते हैं, किस तरह की आपकी आगे की प्लानिंग है, क्या करेंगे? मेरे क्षेत्र की प्लानिंग, मेरे क्षेत्र के जो व्यापारी बंधु हैं उनके अनुसार ही मैं जो कार्य करता हूँ। उनकी जो भी डिमांडें रहती, जो तकलीफें रहती है उनको जाके हल करता हूँ और उनकी कोई भी समस्या रहती। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरगांव बुजुर्ग पर वेक्टर जनित बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ी है और इसी दौरान अधिक संख्या में उल्टी दस्त, सर्दी जुकाम और बुखार के मरीज केंद्र पर पहुंच रहे हैं। केंद्र पदस्थ आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष द्विवेदी ने सुझाव देते हुए सभी से कहा है कि अपने आसपास गंदगी न होने दें, स्वच्छ पानी पिए और बूस्टर डोज लगवाएं ताकि वेक्टर जनित बीमारियों को नियंत्रित कर सकें। खंडवा नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना जलवा दिखाया। जनता के समर्थन से अपनी जीत दर्ज करते हुए पार्षद की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी थी, जिनमें कांग्रेस और बीजेपी जैसी दिग्गज पार्टियों को शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया। यहाँ पर जो 25 साल से जो वार्ड पार्षद थे कांग्रेस के, उनको हराया है वरिष्ठ कांग्रेस नेता को, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, पब्लिक का आक्रोश था और इस चुनाव का मुद्दा जो नाली गटर से ऊपर उठकर था, जो मैंने शुरू से यह कहा कि जो कौम मिल्लत की बात करेगा वही दिलों पर राज करेगा। तो जो हमारी कौम के बारे में फिक्रमंद रहेगा, युवाओं के रोजगार के बारे में सोचेगा, उनके भविष्य के बारे में सोचेगा, सोच को लंबी रखेगा, ऊंची सोच को रखेगा, जनता उसका समर्थन करेगी। अब किसी पार्टी सिंबल से जनता को मतलब नहीं है और आज ये जनता ने दिखा दिया, साफ संदेश है कि अब जो हमारी बात करेगा अब तो हम उसी को वोट देंगे। अब जनता को सिंबल से मतलब नहीं है और बहुत अच्छी सरकार बनी है खंडवा में, नगर निगम में बहुत अच्छी सरकार, बहुत अच्छे नुमाइंदे चुन के जा रहे हैं और हमने जो वादे किए थे उनको निभाने का पूरा प्रयास। कितने वोटों से जीते और किसको हराया आपने? ये कुल 250 वोटों के समथिंग है हमारी लीड और शौकत काका है जो 25 साल से पार्षद थे। निर्दलीय की जीत नहीं है, इसके वार्डों की जीत है। तो वार्ड की जनता ने जो उनको चुना, उनको भरोसा करा है, तो हमारी जीत नहीं निर्दलीय की, हमारी वार्ड की जनता की जीत है। उन्होंने हमारे बड़े तन मन धन से हमारा साथ दिया पूरे चुनाव कैंपेन के अंदर भी और हमें पूरा विश्वास दिलाते हम तुमको जिता के लाएंगे, नगर निगम में पहुँचाएंगे हम। तो हमने किसी हमारे लोगों ने कोई पार्टी वार्टी को देखा नहीं। कुछ लोगों का कहना भी था, जैसे मैं बहुत बड़े वार्ड से आता हूँ, हजरत खान वार्ड क्रमांक 36 से आता हूँ, जो कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वो कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस ने भी गढ़ मानते थे, लेकिन क्या हुआ कि हमारी वार्ड की जनता ने कह दिया कि हमारे कादी साहब को टिकट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, हम उनको निर्दलीय लड़ाएंगे। और आज हमारी जनता ने साबित कर दिया, मेरे वार्ड की जनता ने मुझे साबित कर दिया। मैं अपने वार्ड की जनता का बहुत आभारी हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। कौन से वार्ड से लड़े थे आप, किसको हराया? वार्ड क्रमांक 36 हजरत खान चौली से मैंने आसिफ पटेल को हराया हूँ, जो कि कांग्रेस का मतलब बड़ा नेता था, जो कि अगले चुनाव उसने मतलब बहुत ज़्यादा अंतरों से जीता था, मतलब 1300 करीब वोटों से जीता था। बहुत भारी, इस बार भी इसका दावा था कि मैं बहुत भारी बड़े वोटों से जीतूंगा, लेकिन हमारी जनता ने उसको नकार दिया। भारी प्रत्याशी था, उसका भी विरोध हुआ है। हम स्थानीय निवासी वहाँ के 40 साल से हम रह रहे थे, लोगों ने हमारा पूरा समर्थन किया है। आप कोई पार्टी में शामिल होंगे? नहीं, अभी कुछ इसका कह नहीं सकते, अभी हम तो निर्दलीय है, आजाद उम्मीदवार है। ऐसे कोई व्यवस्था जब बनती देखेंगे हम, क्योंकि हम हमारे लिए नहीं खड़े, हमारी जनता के लिए खड़े। हमारी जनता से मशवरा करेंगे, हमारी जनता जो बोलेंगे वही करेंगे हम। क्या करेंगे जनता के लिए? जनता के लिए मैं काम करूँ। मेरे वार्ड के अंदर बहुत सारे काम है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, मूलभूत सेवाएं नहीं है, पानी की टंकी बनवाना, मुझे बहुत सारे काम है। इंशाल्लाह सब मिलजुल के हम करेंगे और हम जो जनता ने जो भरोसा करा उस पर हम खरा उतरेंगे। मैं मोहम्मद शफीक कादी। जिले के सबसे बड़े बोरगांव मवेशी में शनिवार को इंदौर इच्छापुर हाईवे किनारे अव्यवस्थित रूप से दोनों वाहन खड़े करने से हाईवे का यातायात बाधित हो गया। बता दें कि मवेशी बाजार में कीचड़ होने से खरीदी बिक्री के बाद मवेशी परिवहन के लिए आए बड़ी संख्या में वाहन हाईवे के दोनों ओर अव्यवस्थित खड़े कर दिए गए। इन वाहनों और बाजार की भीड़ के कारण हाईवे का यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ और बार बार यातायात बाधित होते नजर आया। मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंदौर स्वागत करते हैं पैरामेडिक्स के प्रतिभावान छात्रों का। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT, मेडिकल लैब, OT टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI इत्यादि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएं। शेल्बी द्वारा अनुबंधित एवं पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा अधिकृत मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की शहरी फैसिलिटी आपको नए करियर विकास की संभावनाओं से अवगत कराती है। आओ बनाएं अपनी अलग पहचान। पैरामेडिक्स के फील्ड में शेल्बी के साथ मालवा आपके करियर विकास में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।